प्रिय बच्चों, नमस्कार। हिंदी साहित्य की एमए पूर्वार्ध की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में तृतीय प्रश्न पत्र का नाम साहित्य शास्त्र है। यह पेपर प्राचीन काल से लेकर अब तक के साहित्य को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पेपर में हम साहित्य के स्वरूप, तत्व, उद्देश्य, हेतु एवं प्रयोजन के साथ ही भारतीय साहित्य सिद्धांत एवं पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप साहित्य विषय को कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। आपके मन में कभी न कभी यह जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हुई होगी कि साहित्य शब्द का अर्थ क्या है। जी हाँ बच्चों, आपके पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई साहित्य के स्वरूप पर ही केंद्रित है, जो आपकी इस जिज्ञासा को निश्चित रूप से शांत करेगी। बच्चों, यहाँ मैं आपको यह बताना आवश्यक समझती हूँ कि प्रारंभ में साहित्य शब्द के स्थान पर काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। आप सभी बच्चे भी साहित्य को ज़्यादातर काव्य के नाम से ही जानते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा में साहित्य को काव्य के रूप में ही विश्लेषित किया गया था और उसे कवि की सृष्टि माना गया था। कवि के सृष्टा रूप के कारण ही कवि को वेदों में कविर्मनीषी परिभु स्वयंभू कहा गया और कवि की रचना को काव्य कहा गया। काव्य शब्द का प्रयोग पूर्व में अत्यंत व्यापक अर्थ को अभिव्यक्त करता था। कहा भी गया था कि गद्यम पद्यम च काव्यम, अर्थात बच्चों पहले गद्य एवं पद्य सभी के लिए काव्य शब्द का ही प्रयोग होता था, किंतु परवर्ती काल में काव्य शब्द केवल कवि की पद्यात्मक रचना के लिए ही रूढ़ हो गया। 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास काव्य के लिए साहित्य शब्द का भी प्रयोग होने लगा और जैसा कि भाषा विज्ञान का नियम है कि जब एक ही अर्थ में दो शब्दों का प्रयोग होता है तो एक शब्द का अर्थ स्वाभाविक रूप से संकुचित हो जाता है। तो बच्चों, इसी नियम के तहत काव्य शब्द का संकुचन हो गया और अब काव्य शब्द को केवल कविता के लिए ही जाना जाता है। पूर्व में काव्य शब्द का प्रयोग व्यापकता लिए हुए था, किंतु आज साहित्य शब्द व्यापकता को लिए हुए है। साहित्य का तात्पर्य कविता से तो है ही, इसके साथ ही यह साहित्य की समस्त विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्ताज, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा आदि के लिए भी प्रयुक्त होता है। साहित्य की यह व्यापकता बच्चों इसके शब्द में ही निहित है, क्योंकि साहित्य शब्द साहित्य के अर्थ को ध्वनित करता है। आप देखिए कि इस शब्द में
साहित्य में सहित शब्द आया है जो सभी को साथ लेने, संपूर्णता के भाव को अभिव्यक्त करता है। तो साथ ही इसका विच्छेद हम स प्लस हित भी कर सकते हैं, जिसका अर्थ सभी के हित का होना है, जिसमें सभी के लिए हितकारी भाव हो, विचार हो, जो सबका भला करे, सबका हित चिंतन करे, वही साहित्य है। बच्चों, साहित्य शब्द अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्याय है और इसका अर्थ उस ज्ञान राशि से जो मानव के कल्याण के लिए लिखी गई है, उसके लिए भी प्रयुक्त होता है। आगे की कक्षाओं में हम साहित्य के संबंध में विभिन्न बातों को जानेंगे, उद्देश्य के बारे में भी जानेंगे कि साहित्य क्यों लिखा जाता है, विभिन्न आचार्यों ने, विचारकों ने साहित्य की क्या परिभाषाएं दी है, उन सभी के बारे में हम अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।